कल एक घटना के यहाँ की तरफ हमने देखा हुआ था। लगभग 40-50 साल पहले एक गुरु भगवान, एक आचार्य भगवान, जिनको अपने कोई पूर्व भव के संबंध के कारण से जो जीव देव गति के अंदर गया हुआ था, उनके साथ अद्भुत सानिध्य या एक एक मैत्री का संबंध वो गुरु भगवान को बंधा हुआ था, जिसके इफेक्ट में आकर के वो देव कई बार गुरु भगवान का जहां पर पहुंचने का हो, जहां पर उपाश्रय के अंदर उनको जाना हो, या फिर रास्ते के अंदर भी कई सारे ऐसे छोटे मोटे चमत्कार वो देव सर्जन करता रहता था। और जब वो आचार्य भगवत ने वो देव से पूछा कि इतने सारे लोग आज तपश्चर्या के अंदर आगे बढ़े हुए, लेकिन फिर भी वो प्रभाव, उसका उसका बल दिखने में आता क्यों नहीं? और तब वो देव तीर्थंकर परमात्मा से इसका उत्तर लेकर के उनको कहते हैं कि अंदर में शील की खामी होने की वजह से बाहर से किया हुआ तब ज्यादा बल दिखा नहीं पाता। इसके बाद वो एक सवाल करते हैं आचार्य भगवान, अच्छा तो अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? तपस्या तो बहुत की, विषानक तप किया, मासक शमन किया, 15 उपवास, 8 उपवास, आइम्बिल की ओली, वर्धमान तप की ओली, वर्षी तप, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव, उसका बल बाहर दिख नहीं रहा। और अंदर में शील को स्थापत्य कैसे करना? सदाचार और शील अपन ऐसे सिर्फ बोलते रहेंगे तो एकाएक तो प्रकट होने वाला है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना? और वो देव समझाते हैं कि हो सके उतना स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के नाम का जाप करते रहना। उनके अंदर जो शील का, जो सदाचार का, जो वासनाओं के ऊपर विजय का गुण है, वो गुण बार बार उनके नाम का रटन करने मात्र से मेरे अंदर आ सकता है, हमारे अंदर आ सकता है। शील की एक सज्जाएं आती है, उसके अंदर उदय रत्न विजय जी महाराजा बहुत सुंदर कड़ी लिखते हैं। नववाड़े करी निर्मलु पहलू शील धरजो रे, उदय रत्न कहे ते पछी व्रतनो खप करजो रे। सबसे पहले शील शील सदाचार नाम के तप के अंदर आप आगे बढ़ना, उसमें स्थिरता प्राप्त करने के बाद दूसरे किसी भी व्रत का आप खप, यानी कि दूसरे किसी भी व्रत के अंदर आप अपना इंटरेस्ट दिखाना। सबसे पहला नव वाड़े करी निर्मलु पहलू शील धरजो रे। धर्मदास गणी महाराजा इसी भाव को आगे लेकर के जाते हैं उनके उपदेशमाला नाम के ग्रंथ के अंदर। संजम हीनम च तवम जो चरई निथयम तस्स। साधुपणे के अंदर तप हो, स्वाध्याय हो, संयम का पालना, अष्टवचन की माता की पालनी हो, ये सब कुछ अगर थोड़ा बाद में होगा चलेगा। सबसे पहले शील और सदाचार वो प्राथमिकता है। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी आ रही है और यहाँ पर तपश्चर्या के अंदर, स्वाध्याय के अंदर या अष्टवचन माता की पालनी के अंदर आगे बढ़ रहा है, तो वो जीव संयमी भी नहीं कहला जाता। उपदेशमाला के अंदर धर्मदास गणी महाराजा ये बात को और ज्यादा क्लियरली कहते हुए कि भले मैंने सिद्धि तप किया, शनि तप किया, मासक शमन, छठ अट्टम, विशेषानक बहुत सारा किया है, अगर शील की खामी रह गई हुई है तो ये सब फल तपस्या का मेरे अंदर जीरो। जिस प्रकार की ये बात धर्मदास गणी महाराज ने गुरु भगवंतों के लिए करी हुई, उसी प्रकार की बात श्रावक के लिए भी करी गई है। गुरु भगवंत का हर एक एंगल से ब्रह्मचर्य की पालनी की बात आती है, लेकिन श्रावक को भी उसके लेवल का सदाचार की पालनी के साथ साथ अगर तप करने में आए तो ही वो तप सफलता की तरफ प्रयाण करता है। जीभ के ऊपर संयम नहीं, आंख के ऊपर संयम नहीं, स्पर्श का संयम नहीं, व्यवहार का संयम नहीं, अगर ये असंयम में रह करके श्रावक पणे के अंदर मैं तपश्चर्या भी करता हूं, मेरा वो सारा का सारा तप निष्फल है। संयम हीनम च तवम जो चरई निथयम तस्स। बस मिथ्या संतोष, एक फेक संतोष में अपने आप को मान सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा वर्षितव हो गया, मेरा ये आंबिल की ओली का पाया हो गया, मेरे 9 शाश्वती आंबिल की ओली जो करनी होती है वो मैंने कर ली, प्रश्न महापर्व के अंदर एकादि 28 हो जाती है, पूरे जीवन में 1-2 बार मैंने वर्षितव किया हुआ है। ये सब कुछ मेरा मिथ्या संतोष कहा जाएगा अगर इन तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य, सदाशील, शील नाम का गुण मेरे अंदर नहीं है तो। और बहुत बार हमको ऐसी भ्रमणा भी होती है कि पूरे साल का एक अट्ठम की आलोचना आती है संवत्सरी के दिन, मैंने अट्ठम कर दिया तो मेरे पूरा का पूरा साल का पाप ऑफ। 14 के दिन, 15-15 दिन में एक बार जो 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 चतुर्दशी आती है, उसके एक दिन में अगर मैंने उपवास कर लिया तो 15 दिन का मेरा किया गया पाप कंप्लीटली 0-0 हो जाता है। वो बात को यहाँ पर क्लैरिफाई करते धर्मदास गणी महाराजा कहते हैं कि वो तब के साथ साथ अगर शील और सदाचार पालनी करने में आए तब जाकर के वो तप का प्रभाव हमको मिलेगा। बहुत सुंदर बात 2-4 दिन पहले जानने को मिली हुई थी। अपन
एक उपवास को एक उपवास बोलते हैं। जब अपन 2 उपवास करते हुए हैं उसको छठ बोलते हैं, छठ। और 3 उपवास करते हैं उसको अट्ठम कहा जाता है। ये थोड़ा वो कॉमेडी नहीं लगता? 2 दिन का उपवास किया तो बेला ऐसा कुछ नाम आना चाहिए ना। छठ, 6 नंबर का 2 नंबर के साथ क्या रिलेशन? सिमिलरली अगर मैं 3 उपवास करता हूं तो तेला ऐसा 3 नंबर जिसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नाम के अंदर आना चाहिए, लेकिन नाम यहाँ पर अट्ठम दिया गया हुआ है। हम हमारी बातों के अंदर भले बेला तेला बोलते वो बात अलग है, लेकिन शास्त्रीय भाषा के अंदर छठ और अट्ठम ऐसी बात आती है। अट्ठम यानी कि 8 नंबर के साथ वो जुड़ा हुआ है अट्ठम। और करते अपन 3 उपवास, 2 उपवास का छठ, 3 उपवास का 8 अट्ठम। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? ऑब्वियसली शास्त्रकार भगवंतों ने ये नाम दिए तपश्चर्या के, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। ऐसे रैंडमली 2 और 3 को सब्स्टिट्यूशन के अंदर 6 और 8 तो नहीं रखा हुआ होगा। तब जाकर के बात आती है कि पहले जमाने के अंदर लोग, जो रोगी लोग थे, वो भी सिर्फ दिन में 2 बार ही खाते थे। जो नॉर्मल इंसान था, रुष्ट पुष्ट था, हेल्दी था, वो 1 बार खाता था। और जो योगी कक्षा, साधक कक्षा के जीव थे, वो उपवास करते थे। ये नॉर्मल टर्म था। 2 से ऊपर तो कोई खाता था ही नहीं, पूरे दिन की बात है। और आज अलग अलग ट्रेंड चालू होते हैं, आधा आधा 1 1 घंटा में वो गाय की तरह, भैंस की तरह हमारा मुंह चालू ही रहता है। ये बात आज की है। पुराने टाइम के अंदर एकदम लोएस्ट लेवल का जीव भी, जो धर्म का कुछ एबीसीडी भी नहीं जानता था, लेकिन संस्कृति के अंदर ये ऐसी बात आती कि भी दिन में 2 बार ही खाना, सुबह को, दोपहर को, शाम को, बस। तो पहले हर एक मनुष्य, जैन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल इंसान भी उसकी प्रकृति के अंदर ही यही था कि 2 बार खाना खाना। तो जब मैं 2 दिन का उपवास करता हूं कंटिन्यूअसली, मैंने फर्स्ट डे सेकेंड डे उपवास किया, तो कुल मिलाकर के 4 टाइम का भोजन मेरा कट ऑफ हुआ। अभी अगर मेरा कल उपवास लेने का है तो आज मुझे एकासना आवश्यक हो जाएगा, जिसके कारण से आज मेरा 1 टंक का भोजन ऑफ हो गया। और 2 उपवास करने के बाद जब पारना का दिन आएगा, उस दिन भी मेरा एकासना अवश्य में होगा, तो उस दिन का भी 1 भोजन का टंक मेरा ऑफ हो गया। ऐसे कुल मिलाकर के 1 + 2 + 2 + 1, 6 टंक का मेरा भोजन कैंसल हो गया। इसका नाम छठ का तप। हमको अगर एक उपवास भी करना हो ना, उसके उसके पहले दिन, जिसको अपन सो कॉल्ड अत्तर अत्तर उत्तर पाना बोलते हैं, अत्तर वायना बोलते हैं, उससे अपन ऐसा खाते कि मानो कि बस अभी हमारा जान निकलने ही वाला है, अभी ये खाना नहीं मिलेगा तो ये खाना, वो खाना, ये खाना। 1 दिन का उपवास करना है, 2 दिन का उपवास करना है, अट्ठई का उत्तर पाना हो, सिद्धि तप का उत्तर पाना हो, हमारे अंदर कितनी लालसा होती है हमको खुद को मालूम है। वर्षी तप के अंदर ब्यासने के दिन हमारे खाने की लोलुप, तारे बाप रे, अभी तो छठ आने वाला है, 2 दिन कुछ खाने को मिलने वाला है नहीं। फ्रूट भी चाहिए, फ्रूट जूस भी चाहिए, ड्राई फ्रूट भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, फरसाण भी चाहिए, और मेन कोर्स तो है ही है। 1 + 2 + 2 + 1, ऐसे 6 टंक का भोजन अगर मैं फोरगो करता हूं, त्याग करता हूं, उसको छठ का तप कहा जाता है। अगर मैं 3 दिन उपवास करता हूं तो 2 2 2 6 टंक का भोजन तो वहां पर ऑफ हो गया। उसके 1 दिन पहले 1 टाइम का भोजन ऑफ, पारने के अंदर 1 टाइम का भोजन ऑफ, कुल मिलाकर के 8 टंक का भोजन मैंने त्याग कर दिया। इस कारण से उसका नाम अट्ठम तप। हमारी मुश्किल ये है कि 6 अट्ठम तो दूर की बात है, उपवास के 1 दिन के उपवास के अंदर भी मेरे मन से मुझे मालूम है कि मैं खाने के लिए कितना तलब आती है। आज घर में क्या बनाया हुआ है, ओके, कल क्या बनाने वाले हो? आज मेरा उपवास है तो आप लोग कोई मिष्ठान फरसान मिठाई वगैरह बना करके मुझे मिस आउट मत कर देना। आज एकदम रूखा सूखा खिचड़ी विचड़ी वगैरह पका देना। कल मेरा पारना है, कल मेरे को पकवान चाहिए, कल मेरे को मिठाई चाहिए। ये मेरी डिमांड्स उपवास के दिन होती है। मैंने कौन से भोजन, कितने भोजन का त्याग किया? 0। और लाभ मैं एंटिसिपेट करता हूं कि 1 दिन मेरा उपवास हो गया, 15 दिन में मैंने 1 बार कर लिया, महीने के अंदर 2 बार कर लिया, तो मेरे सारे के सारे पाप का प्रायश्चित हो गया। 4 महीने चातुर्मास्य चौदस के अंदर मैंने बेला या 2 अलग अलग छोटे उपवास कर लिए, मेरा 4 महीने का पाप धुल गया। संवत्सरी के लिए मैंने 3 उपवास कर लिए, पूरे साल भर का मेरा पाप धुल गया। और उसी हमारी भ्रमणा को यहाँ पर धर्मदास गणी महाराजा कहते हैं, संजम हीनम च तवम जो चरे निथयम तस्स। ये मेरा मिथ्या संतोष है, मैं चाहे कुछ भी मानू, मैं मानने के लिए तो ये भी मान लो कि मेरा अट्ठम से मेरा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन ये मेरी खुद की मान्यता होगी, मिथ्या संतोष होगा।
इसके अंदर कहीं पर भी शास्त्रकार भगवंतों का या फिर तीर्थंकर परमात्मा का सील नहीं आता। अगर मेरा मन शिथिल, अगर मेरा चारित्र शिथिल, अगर मेरी आंख शिथिल, अगर मेरी जीव शिथिल है, इसके साथ साथ मैं जितनी भी तपश्चर्या करूं, मेरे लिए 0/0। अभी ये सब ना एक एंगल में बोला गया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो छोटा मोटा भी तप कर रहा हूं उसमें से कंप्लीटली बाहर आ जाऊं। ऐसे भी कोई फायदा नहीं है तो एकासना भी क्यों करना, ऐसे भी कोई फायदा नहीं है तो उपवास भी क्यों करना। वो गलत ट्रैक के अंदर बिल्कुल भी जाने की हमको हम न पहुंच जाए, वो ध्यान में रखने जैसा है। हमारा तप एज इट इज चलता रहे या आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करें। एट द सेम टाइम मेरे अंदर ब्रह्मचर्य का, शील का, सदाचार की पालने के लिए मैं पुरुषार्थ में लग जाऊं, ये हमारा उचित स्टेप होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पर बोल दिया कि कोई फल मिलने वाला है नहीं, तो अच्छा है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, करने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला, इससे तो अच्छा है कि अपन खाए पिए मौज करें, ऐसे भी मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं। ये उल्टी एंगल के अंदर हमको जाने का नहीं है। वो गुरु भगवंत का और उनके जो मित्र देव, जो पूर्व का संबंध के कारण से उनसे मैत्री रखते थे, उनके बीच वार्तालाप चल रहा था। और ये गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत पूछते हैं कि आज संसार के अंदर या हमारे संघ के अंदर, जैन संघ के अंदर भी ऐसा एक भी श्रावक संघ की बात हो रही है, गुरु भगवंतों की नहीं, कि ऐसा एक भी जीव मुझे देखने में नहीं आया कि जिसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स ही ना हो। किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को फैमिली के अंदर की प्रॉब्लम, या किसी को शारीरिक प्रॉब्लम। चाहे कितना भी अबजोपति, करोड़पति, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न निचली कक्षा का इंसान हो, या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो, किसी भी जीव को ये तीनों के तीन प्रॉब्लम्स न हो, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। ऐसा आचार्य भगवत उनके मित्र देव से कहते हैं। पैसे की मुसीबत है, अगर वो नहीं है तो शरीर की मुसीबत है। पैसा भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, फैमिली के अंदर जबरदस्त रामायण महाभारत चालू है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। गुजराती के अंदर एक कहावत है, एक सांधो और 13 टूटे। एक वस्तु को अगर अपन सही करने बैठते हैं, 13 जगह से वो वस्तु टूट जाती है। ऐसा हमारा संसार हम सबका। और यहाँ पर वो धर्मदास गणी महाराजा इसका उत्तर देते हैं, चिंतामणि किम तस्य किंच कप्पधुमाईम वत्थुहिम। एक बार अगर शील के साथ छोटा भी तप करने में आए, एक बार सदाचार के साथ छोटा सा भी तप करने में आए, भले मैं नौकासी कर पाऊंगा, भले मैं पोरसी कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं तप कर सकूं, लेकिन अंदर में अगर ब्रह्मचर्य, शील, सदाचार पड़ा हुआ है, वो छोटे से छोटा तप जो मेरे द्वारा किया गया हुआ था, वो तप चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा फल देने की क्षमता रखता है। धर्मदास गणी महाराजा उपदेशमाला नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, चिंता मणिना किम तस्स किम च कप्पदुमाईम बत्थुहिम। हे वत्स, तुझे चिंतामणि की क्या आवश्यकता है, तुझे कल्प वृक्ष की क्या आवश्यकता है। अगर तेरे साथ शील और सदाचार है, छोटा सा तप भी उसके साथ किया गया, वो तेरे जीवन के अंदर कल्प वृक्ष और चिंतामणि का लेवल का फल देने की ताकत रखता है। चित्ता हिय फलकरम शीलम जस्सत्थि साहिनम। हमको जितना उपधान तप करने का, नवाणु करने का, विषस्थानक तप करने का, 14 नियमों के अंदर आगे बढ़ने का हो, या छोटा नौकाश या चौबियार के लिए भी जो हमारा मन के अंदर एक आकर्षण होता है या करने का जो एक उत्साह होता है, एकदम सही होना ही चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ साथ शील का मिसिंग पना है, तो हमारा वो किया गया जितना भी त्याग है, तप है, नियम है, हमारे जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर के आ पाएगा। बार बार ये बात अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस से गुरु भगवंत हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चित्त सौंदर्य नाम का नगर और उसकी रक्षा, ये सेनापति ब्रह्मचर्य, शील की रक्षा, शील, सदाचार, वो चित्त सौंदर्य नगर की रक्षा करता है। हमको बहुत ज्यादातर अपने जीवन के अंदर ना भविष्य की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, शरीर की चिंता होती है, पुत्र की चिंता, पुत्री की चिंता। यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि ये सब चिंता छोड़ करके एकमात्र शील की अगर मैंने चिंता करना चालू कर दिया, बाकी किसी भी तत्व की मुझे चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने शील और सदाचार की पालने के अंदर चुस्त बन गया,
फिर मेरे जीवन के अंदर ही अलग अलग जो छोटी मोटी चिंता है, भविष्य की, परिवार की, शरीर की, पुत्र की, पुत्री की, धंधे की, पैसे की, एक भी चिंता मुझे प्रवेश मेरे अंदर कर ही नहीं सकती। इतनी ताकत शील के अंदर है। तो बाकी अलग अलग चिंताओं के पीछे भागे बिना एक शील, एक सदाचार की चिंता के में के अंदर अगर अपन लग जाते हैं, मेरा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। गृहस्थपना यानी कि सब कुछ हमको छुट्टी मिल गई, ऐसी बिल्कुल बात है ही नहीं। साधुपने के अंदर हर एक स्त्री माता समान, गृहस्थ के जीवन के अंदर परस्त्री माता समान। बस फर्क सिर्फ एक स्त्री का है। गुरु भगवंत के लेवल की हम श्रावक के एंगल्स किसी से बात हो रही है, तो श्राविका बहनों को अपने एंगल से समझ लेने का। जैसे गुरु भगवंतों को समस्त स्त्री या तो माता या पुत्री वो कक्षा का उनके अंदर की दृष्टि करने की होती है, सिमिलरली गृहस्थ को भी, श्रावक को भी एक स्त्री जो उसकी स्व स्त्री है उसको छोड़ करके बाकी हर एक स्त्री के अंदर माता और पुत्री की परिकल्पना करनी। ये बोलने में एकदम आउटडेटेड लगता है, लेकिन जब अपन आज इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं तब मालूम पड़ेगा कि हम कितने राक्षसी भावों के अंदर पैदा हुए हैं। मोबाइल के अंदर कोई भी गंदगी आए, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो के अंदर कोई भी हमारा चल चरित्र वगैरह चल रहा हो, या फेसबुक वगैरह के अंदर कोई भी रिवीलिंग वाली इमेजेस या वीडियोस वगैरह आते हैं, उसके अंदर ये जो भी पात्र जो सामने है, भले टीवी के अंदर का हो या सोशल मीडिया के अंदर का हो, वीडियो के अंदर का हो या फिर फोटो के अंदर का हो, इसको मैं माता समान मानता हूं। अगर मैं अपनी खुद की माता को इस पहरवेश के अंदर, इस पर्याय के अंदर, इस चीपनेस के अंदर नहीं देख सकता, तो मैं ऐसी वेब सीरीज हो, ऐसी गंदगी जो फोन के अंदर आ जाती है, उसको मैं कैसे देख सकता हूं? ये इसका भावार्थ हुआ। स्व स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री को माता का दर्जा देना, वो बोलने में एकदम इजी लगता है, लेकिन जब हम हमारा खुद का जीवन का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि अगर ये गृहस्थ को पालनी करने जैसा धर्म था, तो मैं तो राक्षस की कैटेगरी का इंसान। कितने ऐसे चलचित्र, कितने ऐसे बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, थर्ड क्लास कैटेगरी के पिक्चर हो, मूवीज हो, वेब सीरीज हो, सोशल मीडिया के अंदर की रील्स हो या फोटोज हो, उसके अंदर मेरा मन कितना लोलुपता से वो ग्रहण करता है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसा जब नजर में आ जाए, या इसके पीछे जब मेरा मन पागलों की तरह एक क्रोधांत कामांध बन के भागना शुरू कर दे, गुरु भगवान उस समय अपने को बस एक ही प्रश्न देते, वो प्रश्न वापस चिट्ठी बना करके दिमाग के अंदर फिट करने जैसा है। अगर मेरी खुद की माता इस हालत में होती तो क्या मैं उनको देखता? गुरु भगवान थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संघ को, जैन संघ को आज की तारीख के अंदर बाहर से ऊपर ऊपर से अपन अगर देखना बहुत अच्छा है, एकदम सुंदर आराधनाएं हो रही है, तपस्या ऊपर ऊपर, मंदिरों के अंदर निर्माण ऊपर ऊपर, और सामैया गुरु भगवान कितने सुंदर रूप से होते हैं। छड़ी पालित संघ जबरदस्त निकलते हैं। उद्यान में तो मानो कि 500, 1000, 1500, 1800 ऐसे नंबर्स अपने को सुनने को मिलते हैं कि एक एक उद्यान के अंदर इतने आराधक, ओहो ओहो अंदर से अपने को हो जाता है। लेकिन जरा सा अंदर अपन थोड़ा डिटेल में जाते हैं, और गुरु भगवान खुद अपने पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि ये देख करके हमारा हृदय कंपित हो उठता है कि ये संघ का क्या होगा, ये संघ कहां पर जाकर के अटकेगा। ऐसा वातावरण अंदर में हो चुका हुआ है। आज हमारे संघ की बात, जैन संघ की बात करें तो, कि कॉलेज का एजुकेशन और उसके बाद जॉब, अगर कोई श्रावक को, अगर कोई युवान को लग्न के लिए किसी लड़की को चुनना पड़े, और अगर लड़की बोले कि भाई मैंने कॉलेज, मैंने डिग्री, डबल डिग्री करी हुई है और मैं तो जॉब करूंगी ही करूंगी, ये मेरी सबसे पहली कंडीशन है, अगर ये आपको अग्री है तो ठीक है, वरना आगे का बात करने का कोई इरादा है ही नहीं। मैं तो भी रात को खाऊंगी, पार्टी करने जाऊंगी, 6 महीने में 2 बार वेकेशन मेरे को चाहिए, अगर ये बात आपको ओके लगती है तो ही अपन आगे चलाएंगे, वरना इधर ही दी एंड कर देते हैं। ऐसी डिमांड्स आज के समाज के अंदर, आज के हमारे संघ के अंदर जो श्राविका, जो युवती है और उनके पेरेंट्स की होती है, और ये वाइस वर्सा भी होता है। कभी कभार युवक और उनका जो फैमिली है वो कंप्लीटली एकदम भौतिकता के अंदर होता है, और युवती का फैमिली धार्मिक परिवार
धार्मिक पुत्र हमको, धार्मिक युवान हमको मिले, इसकी शोध चलती रहती है। और इन दोनों का मिसमैच इतना जबरदस्त चलता है कि उसके कारण से आज संघ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा का एक फ्रिक्शन बोलो या स्ट्रेस बोलो या एक एक मेंटल तनाव चल रहा है। गुरु भगवान अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि हम ना, हमारा बाहर का धर्म इतना जबरदस्त आगे गया, लेकिन जो धर्म अंदर उतरना चाहिए था उसमें हम एकदम कंगाल है, एकदम पायमाल है। हमारे खुद के जो माता और पिता सो कॉल धर्मी की टैग लगाकर संघ के अंदर घूमते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर असंख्य यात्राएं, असंख्य उपवास, असंख्य तप वगैरह किए हुए होंगे, उन्हीं की पुत्री या उन्हीं का पुत्र ऐसी डिमांड करता है कि मैं तो रात्रि भोजन करने वाली को ही लेकर के आऊंगा, कंदमूल अगर खाए तो ठीक है, वो जैन जैन विदाउट आलू प्याज मेरे को नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे दंपत्ति, भले पुरुष के अंदर खामी हो या स्त्री के अंदर खामी हो, लेकिन जब ऐसी दंपत्ति अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है और ऐसी कपल जब संतति को जन्म देगी, वो संतति जिन शासन को ऊपर लेकर के जाएगी या नीचे लेकर के जाएगी। वो आने वाली संतति के संस्कारों का क्या, उसके आरोग्य क्या क्या, उसके शील का क्या, चारित्र का क्या, उसकी चिंता किसी को न अपने को है, न अपने माँ बाप को भी है, न संघ के किसी भी सदस्य को है। बस गुरु भगवंत अपने अंदर का एक हृदय का जो एक कंपन है, वो पुस्तक के अंदर अक्षरों के रूप में डाला हुआ है कि अगर इसी प्रकार से हमारा संघ आगे बढ़ता रहे, चारों ओर बस जाहो जलाली और अंदर में कंप्लीटली पायमाली, इस हालत के अंदर धर्म की शासन की आगे के 50-100 साल इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। हमारे अंदर कभी भी कोई अपना एनिवर्सरी हो या फिर शादी के निमित्त हो या ऐसे कोई भी शुभ अवसर के अंदर एक जनरल हमारे भावना होती है कि भाई पूजा पूजन पढ़ा लेना चाहिए। अगर लग्न है तो शांति स्नात्र का, अगर किसी का अवसान हो चुका हुआ है तो अष्टकर्म निवारण की पूजा, कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वेदनीय कर्म निवारण की पूजा वगैरह वगैरह। हमारे अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू है, इसमें कहीं पर भी क्रिटिसिज्म तो है ही नहीं, बहुत क्लियरली गुरु भगवंत लिखते हैं। लेकिन अगर आज मैंने मेरे शादी के निमित्त शांति स्नात्र पढ़ाया, मंदिर के अंदर 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मैंने खर्चा किया, मस्त डेकोरेशन किया, संगीतकारों को बुलाया, लेकिन मैं जानता हूं कि शांति स्नात्र के अंदर बैठने वाले 2 संगीतकार और 2 पंडित जी के अलावा और किसी को इंटरेस्ट होता ही नहीं। पब्लिक आती है मुंह दिखाने के लिए, बहुत बड़ा उपकार उन्होंने परमात्मा के ऊपर किया कि भाई उनके चरण मंदिर के अंदर आए, 10-15 मिनट बहुत गर्मी करके जहां पर संवत्सल्य का भोजन का कक्ष है वहां पर खाना खा के रवाना। किसी को न, आयोजक परिवार को, न आयोजक परिवार के मित्र वर्तुल को, न ही आने वाले गेस्ट को, किसी को भी पूजा पूजन के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट होता ही नहीं, बस होता ही नहीं। सब यही देखने के लिए आते कितना खर्चा किया, खाने के अंदर क्या है। इस कारण से अपन पूजन बंद कर दे, बिल्कुल वो तो रास्ता है ही नहीं। लेकिन हम हमारे पूजा पूजनों को इस प्रकार लेकर के जाए कि लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट आए, लोग सिर्फ इसको एक गैलरी की तरह, एक देखने के म्यूजियम की तरह न आए, लेकिन एक्चुअली परमात्मा भक्ति के अंदर उतर पाए। और अगर अपन ये न कर पाए फॉर सम रीजन, तो हमने जो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का हमने खर्चा किया हुआ है, उसको किसी शासन के रक्षा के कार्य के अंदर डाल दे, वो ज्यादा उच्च होगा। मैं अगर आज धर्म के अंदर पूजा पूजन हो या किसी आडंबर के अंदर 50,000, लाख, 2 लाख अगर मैं खर्चा करता भी हूं ना, तो एक सुज्ञ श्रावक उसको कहा जाएगा कि मैंने शासन के अंदर इतना मेरा सदव्यय किया, तो उससे शासन को कितना लाभ हुआ। हमारी क्या होती है एंगल कि मैंने इतना खर्चा किया तो मुझे कितना लाभ होगा, ये हमारी थिंकिंग। और श्राद्ध विधि प्रकरण ग्रंथ के अंदर गुरु भगवंत बताते हैं कि मैंने धर्म के नाम पर, शासन के नाम पर या धर्म की क्रियाओं के नाम पर जितना भी लक्ष्मी का सदव्यय किया, चाहे वो 100 रुपए हो, लाख हो या 1 करोड़ हो, मैंने जितना सदव्यय किया उससे शासन को और संघ को कितना फायदा हो। अगर हमारा थोड़ा दृष्टिकोण बदल जाएगा ना, तो जितना भी आज हमारा बाहर का आडंबर और अंदर का कंप्लीटली ठन ठन गोपाल वाली अवस्था है, उसमें परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन हमको खुद को लेकर के आना पड़ेगा। अपन बहुत बार ना बैठ के डिस्कशन अच्छा कर लेते हैं, और किसी को सलाह देनी हो ना, तो मेरे जैसे 50, 25, 100 जने मिल जाएंगे। लेकिन जब परिवर्तन करने की बात आती है, तब परिवर्तन के लिए सब लोग रेडी है, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत कौन करेगा? नो वन इज रेडी। एक अगर प्रॉपर सदगुरु भगवंत की आज्ञा के अंदर अगर अपन रहे, उनको अगर हमने हमारे सिर पर रखा हुआ हो,
तो ये सारे विकट जो जो संघ के शासन के सवाल है, वो सवालों का बहुत सुंदर उत्तर हमको मिल सकता है, लेकिन हमको अपनी हमेशा मनमानी करनी होती है। कभी भी गुरु भगवंत की आज्ञा के अंदर रहना या उनके मुताबिक हमारा जीवन या एटलीस्ट धर्म के अंदर आगे बढ़ना, ये हमको रास आता ही नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, फिर चाहे गुरु भगवंत की आज्ञा हो या न हो वो मैटर नहीं करता है। ये मेरा थिंकिंग, ये हमारा थिंकिंग, जिसके कारण से हमारी खुद की जाहो जलाली बढ़ी, लेकिन संघ की और शासन की नामना नीचे गई। इसका मूलभूत कारण मैं और मेरी वृत्ति। चित्त सौंदर्य नगर, ये थोड़ा अपना ऑफ टॉपिक चला गया हुआ था, लेकिन आज का जो हमारा माहौल चल रहा है, हर एक संघ की बात है, कहीं ना कहीं इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करने जैसा है कि अपना बाहर जितना दिखावा हो रहा है अति उत्तम है, उतना अंदर में हमारा शुभता है ना। अंदर में हमारा एकदम कंगाल टाइप, एकदम भिखारी टाइप तो नहीं है ना। बाहर भले अपन राजा जैसे दिखे, लेकिन अंदर में अगर भिखारी है तो बाहर का राजाई का जितना भी शो ऑफ है उसका कोई मतलब बनने वाला है नहीं। स्वामीनारायण संप्रदाय, BAPS, आप जो बोल रहे हैं, ये बस एक एग्जाम्पल मात्र है। इससे अपने को ना समझना है कि जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं, अभी अभी 50, 100, 500, 1000 साल पहले जिनका अस्तित्व था भी नहीं, ऐसे संप्रदाय के अंदर भी कितने सुंदर उनके अंदर के रहे हुए संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। बाप संप्रदाय, स्वामीनारायण का संप्रदाय, उसके अंदर बहुत सिंपल कुछ 5 या 10 या 15 20 युवाओं ने मिल करके ऐसी एक वेबसाइट उन्होंने अपने जो भी उनके गुरु भगवान या आचार्य भगवान जो भी होते होंगे बाप्स के, उनके मार्गदर्शन से बनाया। उसके अंदर काउंसलिंग, गाइडेंस, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो उनके जीवन में, चाहे लव का प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे धंधे का प्रॉब्लम हो, चाहे धर्म के अंदर का भी कोई भी डाउट हो, आप 24/7 वो वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप उनको प्रश्न लिख करके दो तो भी चलेगा। अगर एकदम अर्जेंट है, वहां पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉल करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप बात करो। सामने कोई ना कोई युवान या युवती होगा जो आपको उनके BAPS के धर्म के एंगल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डायरेक्ट युवान टू युवान, बीच में कोई गुरु भगवान, कोई आउटडेटेड फिलोसॉफी नहीं। आज के समय के अंदर की जो मैं प्रॉब्लम से गुजरता हूं, वैसे ही सामने जो मुझे गाइडेंस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके मेरे को सोल्यूशन देता है। फिर चाहे वो धंधे का हो, बिजनेस, लव लाइफ का हो, घर के अंदर के प्रॉब्लम्स का हो, या धर्म के अंदर के विखवाद का हो। बाकी अलग अलग धर्म खुद का प्रचार वगैरह करने के लिए कितना उत्सुक होते हैं, धर्मांतरण करने के लिए, ये तो अपन न्यूज में पढ़ते ही है। लेकिन इसे अपने को ले समझना ही है कि जो लौकिक के लेवल के भी धर्म नहीं है, इस भव के अंत तक भी जो साथ में आए, ऐसा धर्म भी जो नहीं है, उनके अनुयायी वो धर्म के लिए कितना जबरदस्त पुरुषार्थ करते हैं। हमको लोकोत्तर धर्म मिलने के बाद भी हमारे अंदर एकदम जीरो। हमारा धर्म भी स्वार्थ के लिए हो गया। आज मेरा हो गया, मेरा प्रतिक्रमण हो गया, मेरा सामयिक हो गया, मेरा तप हो गया, मेरी पूजा हो गई, बस बाकी सब कुछ गया तेल लेने। इसको जो करना है करो, आई एम लीस्ट बॉथर्ड। गुरु भगवान आए जाए उनका प्रॉब्लम। युवान पीढ़ी पाठशाला के अंदर आती है, नहीं आती है, उनको पढ़ाई करने को मिलती है, ज्ञान समझ में आता है, डाउट्स आते हैं, मंदिर के अंदर कोई पैर रखता भी है, प्रवचन के अंदर कोई आता भी है, मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, जीरो। ये तो मेरा काम है ही नहीं। हमने धर्म के अंदर भी स्वार्थ को लेकर के आए हुए हैं। मेरा हो गया बस, फुल स्टॉप, बाकी जिसका जो होना है परमात्मा जाने, मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इस विचारधारा के अंदर मैं धर्म भी करता हूं, ये धर्म मुझे अगले अनंत भव तक मिले, इसके चांसेस जीरो। औरों को नहीं, एटलीस्ट अगर मेरे साथ जो सहधर्मी है, जो साधर्मिक है, उनको, भले सबको नहीं, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को मैं धर्म के अंदर जोड़ पाऊं, उनका जो छोटा मोटा दर्द है, प्रॉब्लम है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, मेरे द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा मैं करवा पाऊं, इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। मैंने मेरा कर लिया, बाकी गए तेल लेंगे। लोकोत्तर धर्म प्राप्त करके मेरी आपकी हम सब की हालत ये है। और जो लौकिक कहलाने के भी लायक नहीं है, वो धर्म के अनुयायी कितना जबरदस्त काम उनके धर्म के लिए करते हैं। न वितराग परमात्मा मिले, न वितराग परमात्मा की वाणी मिली, आधी अधूरी जैन धर्म के तत्वों को ही बना करके एक बड़ी स्टोरी उनको चिपका देने में आई, और वो भी कितनी सुंदर तरह से पालनी करते हैं। अपने को वितराग परमात्मा मिले, लोकोत्तर शासन मिला, उनकी वाणी मिली, आगम ग्रंथ मिले, आचार्य भगवंत मिले,
और फिर भी हमारे अंदर सिर्फ शुष्कता। चित्त सौंदर्य नगर, उसके अंदर के राजा, शुभ परिणाम राजा, ये सब कुछ बातें ना लिंक्ड है इसके लिए। अगर मेरा ऐसा रवैया होगा तो कभी भी मैं चित्त सौंदर्य नगर बोलो या शुभ परिणाम राजा बोलो या शील की रक्षा बोलो, ये सब मेरे लिए फ्रेंच या इटालियन लैंग्वेज जैसा बन जाएगा। मेरा उससे कोई नाता कोई संबंध रहेगा ही नहीं। अगर मैं ये सब विचारधारा के अंदर आगे बढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं विचारों के मंथन के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, जिसके द्वारा फटाफट चित्त सौंदर्य नगर हो या शुभ परिणाम राजा हो, इनका साम्राज्य मेरे अंदर बैठ सकता है। शुभ परिणाम राजा शीलांग रथ के द्वारा चित्त सुंदरी नगर की रक्षा करते हैं। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान बात को आगे लेकर के जाते हैं कि ये शुभ परिणाम राजा जो है, वो जो तीन चार कार्य के लिए उनकी उनका उनको सिलेक्शन करने में आया हुआ, जो हमने कल देखा हुआ था कि दोषों को बाहर रोकना, अंदर गुणों का प्रादुर्भाव करना और गुणों की स्थिरता को लेकर के आना, ये तीन काम जो ये शुभ परिणाम राजा करते हैं, उसके आगे क्या उनका रोल और उसके आगे स्टोरी क्या। और स्टोरी को थोड़ा एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। सद अनुष्ठान मार्गे पी जंतु नाम स प्रवर्तक, सद अनुष्ठान के अंदर प्रवृत्ति मय बनाने का काम ये शुभ परिणाम राजा करते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, जितने भी लोग उनकी नगरी के अंदर आए हुए हैं उनके अंदर सद्गुणों का व्याप्य हो, उनको बिल्कुल भी आंच न आए और उनके अंदर के गुण एज इट इज बने रहे। इनकी बार बार सद अनुष्ठान करने के द्वारा शुभ परिणाम राजा गाइडेंस और उनकी गारंटी लेते हैं। जहां पर दोषों को पूजा जाए और गुणों को दबाया जाए, वो गंडू राजा का राज्य। जहां पर दोषों को पूजा जाए और गुणों को दबाया जाए इज इक्वल टू गंडू राजा का राज्य। जहां पर गुणों को पूजा जाए दोषों को दबाया जाए इज इक्वल टू राम राज्य। हमको शुभ परिणाम राजा एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके लिए ये तत्व जानने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज के अगर अपन हालत देखें ना, हाल ही के लगभग एक या दो दिन पहले कुछ नई आचार न्याय संहिता सरकार ने अपडेट की। इसके अंदर कुछ 10 15 20 25 क्लॉज उन्होंने ऐड किए या फिर अपडेट किया। उसमें से कुछ 7 या 8 नंबर का क्लॉज है, लगभग परसों ही आया हुआ था न्यूज के अंदर, कि अब से कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी और की वाइफ के साथ अगर संबंध बांधता है तो उसमें कानून इंटरफियर नहीं करेगा। पहले तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का का आर्टिकल लगता था, जिसके कारण से 5 या 7 साल की सजा भी होती थी। अगर शादीशुदा कपल के अंदर रहा हुआ, भले चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो सामने वाले कपल की एब्सेंस में, उनकी सीक्रेसी में किसी और के साथ कोई संबंध बांधता है तो वो दंड के अपराधी के रूप में उसको गिना जाता है। लेकिन उसको कंप्लीटली निस्तेनाबूद कर दिया कि अगर मैं हस्बैंड हूं, मेरी एक वाइफ है, वाइफ को मालूम नहीं है, मैं किसी और की वाइफ या किसी और की वाइफ्स के साथ कुछ भी कार्य करूं, जब तक उनकी सम्मति हो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां गुणों को दबाया जाए, दोषों को बढ़ाया जाए, गंडू राजा का राज्य। जहां पर दोषों को दबाया जाए, गुणों को पूजा जाए इज इक्वल टू राम राज्य। आज कैसी हालत हो गई है ना। समझो कि दो पार्टी है, अपने नाम नहीं लेते, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी बी जो थी वो पार्टी ए के बारे में गलत गलत अनाप शनाप बोल रहे थे कि भाई ये तो आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। और लोगों के बीच में उन्होंने बहुत बड़ा ढिंडोरा भी पिटवाया कि भाई ये लोग तो ऐसे, ये लोग तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और प्रजा को भी लगा कि हाँ भाई ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और उन्होंने भारी मात्रा में वोटिंग वोटिंग जो भी सिलेक्शन करके पार्टी बी को सत्ता के अंदर लेकर के आ गए। पार्टी बी वही कार्य कर रही है जो पार्टी ए कर रही थी। और उस समय लोग पूछते कि भाई ये तो आप तो इसी के दम पर तो यहां तक पहुंचे हुए हो, आपने ये सब जो लूप होल से जो खराबी थी पार्टी ए के अंदर, उसी को तो हाईलाइट करके 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 आप यहां तक पहुंचे हुए हो और आप वही कंटिन्यू कर रहे हो। और जवाब भी मिलता भी इतना ही है कि वो लोग भी तो करते थे। ऐसी हालत ना हमारे संघ की हो चुकी हुई है। गुणों को दबाया जाता है, दोषों को पूजा जाता है।
अगर फ्रैंकली अब ये ना अपने आप से खुद से सवाल पूछने जैसा है, अगर हमारे बाजू में दो नेबर्स है, नेबर ए, नेबर बी। नेबर ए का बेटा सीए पढ़ करके आगे निकल गया, अर्नस्ट में बहुत सुंदर जॉब, एक डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर गूगल में बहुत आगे बढ़ गया, यूएस निकल गया। और हमारा नेबर बी जो है, उसका जो बेटा है, बेटी जो है, वो पूरा का पूरा दिन स्वाध्याय करता है, शास्त्राभ्यास करता है, छोटा मोटा फ्रीलांसिंग का काम करके अपने खुद के घर का भरण पोषण कर रहा है। अपने आप से पूछ करके देखो कि हमको ज्यादा प्राउडनेस, ज्यादा सम्मान किसके लिए होगा, नेबर ए के बेटे के लिए, नेबर बी के बेटे के लिए? गुणों को दबाना, दोषों को पूजना, ये हमारा इनबिल्ट प्रवृत्ति हो चुकी हुई है। जबकि होना था उल्टा, दोषों को दबाना था, गुणों को पूजना था, जिसको राम राज्य कहा जाता है, जिसको शुभ परिणाम राजा का राज्य कहा जाता है। और हम सब गंडू राजा के राज्य के अंदर राज कर रहे हैं, प्रजा की तरह जी रहे हैं। चाहे वो सरकार के लेवल का हो या मेरे खुद के निजी लेवल का हो, दोनों लेवल में राज्य गंडू राजा ही कर रहा है। छगन कार लेकर के निकला हुआ था ट्रैफिक के अंदर, शाम का टाइम था, ऑफिस कॉलेज वगैरह स्कूल छूट करके बाहर निकली हुई थी, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। जितने भी लोग थे, जैसे अपन भी ड्राइव करते होंगे, तो जहां हल्की सी गैप मिली, फटाफट गाड़ी को, स्कूटर को वहां पर डाल दिया और सुर 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 कैसे करके अपन आगे निकल गए, अपने में ट्रैफिक सेंस जीरो। तो जो छगन था ना, वो एकदम प्रॉपर उसकी लेन में धीमे धीमे चला रहा था, बाजू के अंदर अगर जगह मिलती तो भी वो लेन को चेंज नहीं करता था। ट्रैफिक पुलिस जो वहां पर खड़ा था, जैसे ही गाड़ी पास में आई छगन की, उसको रोका और रोक करके बोला कि लाइसेंस दिखाओ। वो छगन शॉक हो गया, अरे इतना ट्रैफिक है, किसी को नहीं पकड़ा, आपने मुझे ही पकड़ा। और पुलिस बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि भाई तू नौ सिखिया है, क्यों कुछ एल्बोर्ड लगा है कि नहीं? नहीं, इतना ध्यान से, इतना रूल्स की फॉलो करने से, तो करने पूर्वक जो तू ड्राइविंग कर रहा है ना, ये एक विदाउट लाइसेंस वाला आदमी ही कर सकता है। जिसके पास लाइसेंस है ना, वो ये सब रूल्स कभी भी दरकार करेगा नहीं। मुझे डाउट गया, तो इतना ज्यादा जबरदस्त रूल्स को फॉलो कर रहा था, जरूर तेरे पास लाइसेंस है ही नहीं। दोषों को हमारे यहाँ पर पूजा जाता है और गुणों को दबाया जाता है। सज्जन का रहना मुश्किल हो जाए कि एग्जैक्टली वो सपोर्ट किसको करे। सज्जन इंसान यहाँ पर मार खाए और दुर्जन इंसान यहाँ पर उसके सिर पर नाचे, इज इक्वल टू गंडू राज्य। जहां पर चोरों को एकदम जलसा पार्टी होती है, गलत काम करने वाले को कोई चिंता होती नहीं, आपको पाप करने की हर एक अनुकूलता हम देंगे, आप पुण्य का धर्म के काम की बात करो, हम 100 तरह के यहाँ पर अड़चन खड़ी कर देंगे। ये गंडू राज्य। हमारे संघ के अंदर ना संस्कार वाटिका चलती है, शायद बहुत सारे संघ के अंदर चलती होगी, उसका एक तादृश उदाहरण। संघ के अंदर संस्कार वाटिका लगभग पिछले 8 या 10 सालों से चल रही है, और जबरदस्त एक्टिविटीज वगैरह के साथ बच्चों को बहुत सुंदर मात्रा में जोड़ते हैं। हर एक संडे 2-2 घंटे के लिए संस्कार वाटिका क्लास चलता है, पिछले 8 साल से चालू है। और ये हमारे संघ की घटना जिसको मैंने देखा हुआ है, लगभग 250 बच्चे और बच्चियां हर संडे को वाटिका के अंदर आते हैं, एज लगभग 5 से लेकर के 14-15 तक। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे संख्या संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हमारा संघ का जो उपाश्रय है उसके अंदर अलग अलग क्लासेस वाइज होता है वाटिका का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो लगभग 8 या 9 क्लासेस हो जाती थी। अभी उतनी स्पेस नहीं थी उपाश्रय के अंदर कि 9-9 क्लास कर पाए और आवाज से दूसरा क्लास डिस्टर्ब भी ना हो। तो संस्कार वाटिका के जो मैनेजमेंट, जो युवक मंडल वगैरह उसका कर रहा था, उन्होंने सोचा कि भी अपन कोई बाहर की जो स्कूल्स वगैरह रहती है ना, वहां पर अपन आयोजन करते हैं। संडे को तो वैसे भी स्कूल्स बंद रहती है, और अलग अलग क्लासरूम्स भी बहुत सारे होते हैं, तो एक एक क्लासरूम के अंदर एक एक वाटिका का क्लास चलेगा, ताकि एकदम शिष्टता पूर्वक, सिस्टम पूर्वक भी हो जाए और किसी को कुछ अड़चन भी ना आए। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बहुत सुंदर चला। और जो स्कूल थी, वो स्कूल भी जो हिंदू समाज है उनका वर्चस्व वाली स्कूल थी, इसके लिए उनको भी कोई आपत्ति थी नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि इलेक्शन के बाद जो धर्म विरोधी पार्टी है, वो पार्टी स्टेट के अंदर आई, और उसने, उसके जो भी गुप्तचर या जो भी बोलो, उनके जो लफंगे वगैरह रहते हैं, उनको मालूम पड़ा कैसे स्कूल के अंदर ये जो फलानी स्कूल है, उसमें हर रविवार को 250-300 बच्चे उनके पेरेंट्स भी लेने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने वाला टीचर का स्टाफ भी रहता है, तो लगभग 400-500 लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ ना कुछ तो है। जब वो धर्म विरोधी पार्टी ने इसके बारे में छानबीन की, तब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा 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 यहाँ धर्म के बारे में चर्चा करती है, करने में आती है, धर्म सिखाने में आता है।
तो वो पार्टी ने अपने कुछ लीगल हैंडल्स के द्वारा वो स्कूल को नोटिस भिजवाई कि अगर आप 100 बच्चों से ज्यादा इकट्ठा करते हो किसी भी कारण से, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए होगी। स्कूल के पर्पज से हो रहा है, किसी मेट्रिकुलेशन या सीबीएसई के बोर्ड का अंतर्गत का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोर्ड के सिवा बाहर की अगर आप कोई भी एक्टिविटीज अपने प्रीमाइसेस के अंदर करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट से लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आपकी स्कूल सील करने में आएगी। वहां पर कोई हमारा धर्मांतरण नहीं चल रहा था। वहां पर कहीं पर भी लोगों के अंदर जनून बढ़े, लोगों के अंदर सामने दूसरे धर्म वालों के लिए एक खुन्नस बढ़े, एक काफिर का टैग लग जाए, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज हमारे किसी भी वाटिका के अंदर होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज यहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही है, धर्म विरुद्ध पार्टी ने इसका इसका ऑपोज किया, और आज हालत ऐसी हो गई कि इसके कारण स्कूल वालों ने तो भाई अपना हाथ ऊपर कर दिया कि अभी इसमें अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको ये प्रीमाइसिस अगले हफ्ते से हम दे नहीं पाएंगे, वरना आपके चक्कर में हमारी स्कूल ही बंद हो जाएगी, जो प्रॉपर निर्णय था। इन प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि रोज मतलब कि हर हफ्ते जो रविवार को 250 बच्चे इकट्ठा होते थे, अभी उनके लिए जगह है ही नहीं। उपाशय के अंदर वही 2-4 क्लास मुश्किल से आए, इतनी ही जगह है। अगर ज्यादा बच्चों को भरा जाता है तो बच्चे नॉर्मली मस्ती के मूड में होते हैं, अगर इकट्ठा होते हैं तो उसमें धर्म का या सूत्र का ज्ञान देना, धर्म कथा का ज्ञान देना बहुत डिफिकल्ट है। बस अभी यही बात चल रही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे लेकर के आए। नया भवन बनाएंगे, वो सब तो साल 2 साल 3 साल की बात है, लेकिन इंस्टेंटली एवरी संडे का जो वाटिका जो बंद हो गई है 1-2 हफ्ते से, उसको रीस्टार्ट कैसे करने में है। कोई भी स्कूल रेडी नहीं, कोई भी मंडप वाला, जो बड़े बड़े मंडप वाले रहते हैं, वो लोग भी एक एक दिन का 50,000 60,000 रुपये भाड़ा मांगते हैं, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा एवरी वाटिका के देने के लिए। तो बात वापस घूम फिर के यहीं पर आ जाती है कि अगर धर्म करना हो हमको, तो हर एक प्रकार की अड़चन वो गंडू राजा ला करके रख देगा, और अगर पाप करना हो, आपको दुराचार सेवन करना हो, किसी और की पत्नी के साथ कुछ भी करना हो, यू आर फ्री टू डू। शुभ परिणाम राजा का नगर, चित्त सौंदर्य नगर। ये गुरु भगवंत जिनके पुस्तक में से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्होंने अपना भी एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसके अंदर, कि उनको एक दिन 2 व्यक्ति मिलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपने जीवन की एक्चुअल घटना को लिखा हुआ है। एक परिवार लंदन से आया था और एक परिवार यूएस से आया हुआ था। कुछ काम से आए हुए रहेंगे और मालूम पड़ा कि भाई गुरु भगवान यहाँ पर विराजमान है, तो मन में भाव हुआ, वंदन करके थोड़ा बहुत अपन स्वाध्याय उनके साथ विचार विमर्श करके आते हैं। लंदन और यूएस से आया हुआ फैमिली गुरु भगवान के सामने बैठा हुआ है, और गुरु भगवंत उनको कहते हैं, सॉरी, ये जो परिवार है फॉरेन का, वो गुरु भगवान से पूछते हैं कि हम लोग फॉरेन में रह करके कितनी प्रकार से किस किस प्रकार से धर्म कर सकते हैं, वो आप हमको थोड़ा गाइडेंस दो, हित शिक्षा दो। और गुरु भगवान बहुत सुंदर वर्डिंग्स के अंदर डालते हैं कि नाली के अंदर बैठ करके अगरबत्ती जलाने का प्रयोग आप कर रहे हो, सुवास आएगी, अगरबत्ती है, सुगंधित अगरबत्ती है, सुवास आएगी, लेकिन गटर का वातावरण है तो सुवास एकदम माइल्ड हो जाएगी, सुगंध एकदम माइल्ड हो जाएगी, और उसका लाइफ भी एकदम शॉर्ट टाइम का रहेगा। आप विदेश में रह करके चाहे कितना भी धर्म करो, संस्कृति ही ऐसी है कि वहां पर धर्म का टिकना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तालाब है, तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां रह रही है, तो अगर हर एक मछली को पकड़ना होना तो बहुत डिफिकल्ट है, एक एक बार आप उसको जाल के अंदर डालो, उसके हुक से पकड़ो, बहुत डिफिकल्ट है। बेस्ट ऑप्शन है तालाब ही सुखा दो। अगर तालाब ही सूख गया, इंस्टेंट की सारी मछलियां आपको वहां पर नीचे मरी पड़ी हुई मिलेगी, जाकर के इकट्ठा कर लो, काम खत्म। जो एक एक मछली है वो धर्म है, जो तालाब है वो संस्कृति है। अगर तालाब संस्कृति ही जिंदा नहीं रहेगी, उसके अंदर धर्म करने की हमको नौबत ही नहीं मिलेगी। अगर संस्कृति कायम है तो उसके अंदर मछली तैर सकेगी, फल फूल सकेगी, हम भी धर्म कर पाएंगे। अगर किसी का भी धर्म भ्रष्ट करना हो तो एक एक करके अपन टारगेट करेंगे तो डिफिकल्ट है। अगर पूरा का पूरा संस्कृति को ही खराब कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, तो धर्म भी नहीं बचेगा। इसी एंगल से वो गुरु भगवंत वो 2 फॉरेन का जो फैमिली आए हुए थे उनको कहते हैं कि गटर में रहने के साथ साथ आप अगरबत्ती चलाने का काम कर रहे हो, सुगंध आएगी लेकिन माइल्ड होगी, बहुत कम समय के लिए हुए होगी। अगर उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर आर्य क्षेत्र के अंदर
भारत क्षेत्र के अंदर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे जगह जहां पर विपुल मात्रा में गुरु भगवंतों का समागम है, जहां तीर्थ है, जहां मंदिर है, जहां संतों का आवागमन है, ऐसी जगह पर आकर के अगर आप अपना घर ले लेते हो तो उसके अंदर सहजता से धर्म आपका हो जाएगा। वहां पर बहुत पुश करके भी कितनी सफलता मिलेगी आइडिया नहीं है, या हल्का सा पुश करके भी आप संयम जीवन के अंदर डायरेक्टली आ जाओ, इसके चांसेस हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर आ जाए इंडिया के अंदर, और वो भी कोई धर्म क्षेत्र के आसपास का हो, तो वो ज्यादा इच्छनीय है। आप वहां पर रह करके कितना भी धर्म करोगे वो राई के दाने जितना ही होगा। यहाँ पर आकर के आप राई के दाने जितना भी धर्म करोगे मेरू जितना फल देगा, ऐसी बात कह करके वो दो परिवारों को तो उन्होंने हित शिक्षा दे करके वहां से रवाना किया। लेकिन गुरु भगवंत लिखते हैं अपने अपने पुस्तक के अंदर कि जाने के बाद मुझे सेम ख्याल आया, जैसे जैसे राई का और मेरू का एग्जाम्पल दिया, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी तो है। संसारी जीव के अंदर संसार में रहे हुए जितने भी धर्म की आराधना कर पाएगा वो जीव, वो राई जितनी, एक बार वो संयम जीवन के अंदर आ जाएगा मेरू जितना। फॉरेन में धर्म राई जितना, भारत में मेरू जितना। सेम एनालॉजी को अगर अपन थोड़ा डिटेल में जाए तो भारत के अंदर ही संसार में रहते हुए धर्म करना राई जितना, संयम जीवन के अंदर धर्म करना मेरू जितना। घर पर रह करके गंदी वस्तुओं से अपन लिप्त है, फोन से लिप्त है, टीवी से लिप्त है, पैसे से लिप्त है, हर एक अलग अलग धंधे की परेशानी से लिप्त है, परिवार की परेशानी से अपन लिप्त है, वहां पर अपन अगरबत्ती को जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपन सामयिक भी करते हैं 48 मिनट्स का, अपने को मालूम है कि वो सामयिक के अंदर भी कितनी चिंताएं अपने को रहती है। जैसे ये सामयिक पूरा होगा, मुझे वहां पर भागना है, उसके पास जाना है, उसके पास ये लेना है, उसके पास से वो मंगवाना है, ये सारी थिंकिंग हमारे दिमाग में चालू ही रहती है, बिकॉज हम गटर के अंदर पड़े हुए हैं और अगरबत्ती जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक मक्खी हो ना, हम सब ट्रेन के अंदर तो बैठे हुए होंगे ही, जीवन में कभी ना कभी हमने ट्रेन का सफर किया हुआ होगा। तो अगर एक बार ऐसा इमेजिन करके देखना, फिर ऐसा नोटिस करना, अगर अपन ट्रेन के अंदर बैठे हुए होंगे ना, और अगर हमारे साथ कोई मक्खी हो ट्रेन के अंदर, जो बैठी नहीं है, जो हवा के अंदर ही है, लेकिन ट्रेन के बोगी के अंदर है, हमारे साथ वाली जगह के अंदर उड़ रही है मक्खी, तो ट्रेन जब फुल स्पीड में जाती है तो बोलो मक्खी का क्या होता होगा। मक्खी फ्री एयर में पड़ी हुई है, न बैठी हुई है, न दीवार से चिपकी हुई है, ट्रेन की बोगी के अंदर वो ऐसे ही हवा के अंदर है। वही ट्रेन अगर 100 kmph की स्पीड से जाती है तो मक्खी का क्या होता है। शायद अपन ने भी ऐसा कुछ नोटिस तो कि मक्खी बोलो, मच्छर बोलो, जो भी बोलो, मैं डिब्बे के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे बाजू में जो खाली जगह है यहाँ पर कोई मच्छर कोई मक्खी उड़ रहा है, धीमे 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 ट्रेन चालू हुई, धीमे धीमे करके 30 40 50 100 की स्पीड तक गई। मक्खी अगर अपन थोड़ा लॉजिकली सोचे ना तो वो तो पीछे टकरा जानी चाहिए, लेकिन मक्खी जिस जगह पर है उसी जगह पर कायम रहती है, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मक्खी 100 km/h की स्पीड में आगे बढ़ती है। स्टेप 2, अगर उस समय मक्खी जिसकी नॉर्मल उड़ने की स्पीड 2 km/h की है, वो ट्रेन के अंदर आने के बाद अगर वो उड़ने का प्रयत्न करे तो मक्खी की स्पीड 102 kmph हो जाती है। बात समझ में आई। मक्खी बाहर उड़े 2 kmph, वही मक्खी अगर ट्रेन जो 100 kmph की स्पीड में जा रही है उसके अंदर वही पुरुषार्थ करे 2 kmph की स्पीड से उड़ने का, रिजल्टेंट मक्खी की स्पीड होती है 102 kmph। संसार के अंदर रहने के बाद भी अपन जो धर्म करते हैं 2 kmph, वही धर्म अगर अपन संसार को छोड़ करके सर्वविधि के अंदर करें सेम लेवल का धर्म 102 kmph। यहाँ पर तो मक्खी के लेवल का समझना इजी था, लेकिन हमारा इतना डिफिकल्ट है संसार में रह करके हम 2 kmph का धर्म भी करते हैं या नहीं, प्रश्न। और 2 kmph का धर्म 2 स्टेप्स अपन आगे लेते हैं, अगले ही दिन 4 स्टेप्स अपन पीछे चले जाते हैं। ऐसा मेरा धर्म संसार में रहते हुए होता है। अगर यहाँ सर्वविधि के अंदर मैं पहुंच गया, मेरी रिजल्टेंट स्पीड 102 kmph की हो जाएगी। पुरुषार्थ सेम टू सेम, मक्खी 102 की स्पीड के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करती, जो 2 kmph के लिए मेहनत कर रही है
वही मेहनत मक्खी ट्रेन के अंदर भी सेम लेवल का कर रही है, लेकिन अभी उसकी स्पीड 102 की, बाहर 2। चित्त सौंदर्य नगर, यानी कि सर्ववीरति धर्म। एक एक करके गुरु भगवंत ये चित्त सौंदर्य नगर के अंदर का जो वर्णन है उसके अंदर अपने को आगे लेकर के जाएंगे। आज अपन यहाँ पर एक पॉज रखते हैं। कल शनिवार का दिन है हमारा, जो कुछ समय पहले परम पूज्य आनंदगंज जी महाराजा के स्तवनों की रचना के ऊपर जो हल्का सा पदार्थ हमने समझने का प्रयत्न शुरू किया हुआ था, उसमें पहले तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन की पूर्णाहुति हमने करी हुई थी। अभी कल अपन दूसरे तीर्थंकर परमात्मा अजितनाथ प्रभु, उनका जो आनंदगंज जी महाराजा द्वारा लिखित स्तवन है, उसकी कड़ियों के अंदर के रहस्य को जानने का अपन कल के दिन प्रयत्न करेंगे। अभी कुछ डाउट है, फटाफट अपन ले लेते हैं। आजकल धर्म कार्य में जो स्वामी वात्सल्य रखे जाते हैं, ग्रेवी की सब्जी में कुछ अलग टेस्ट ऐसा लगे, लहसुन का डाला है टेस्ट आ रहा है, और हर जगह पनीर भी विनेगर डालकर बनाते हैं जो बिल्कुल नहीं कलपता, कैसे विश्वास करके खाना। बहुत सुंदर। अपन ना ये प्रश्न के अंदर जाए कि स्वामी वात्सल्य के अंदर जो भी खाना बन रहा है वो एग्जैक्टली जैना पूर्वक है या नहीं, इस प्रश्न के अंदर अपन आगे जाए उसके पहले अपने आप को प्रश्न पुश करके देखना। स्वामी वात्सल्य को तो एक बार साइड में रखते हैं, मैं बाहर कहीं खाना खाने नहीं जाता ना, कोई होटल में मैं खाना खाने नहीं जाता, किसी भी शादी के अंदर, रिसेप्शन के अंदर, एनिवर्सरी फंक्शन के अंदर, बर्थडे के अंदर बाहर की कोई सो कॉल्ड एगलेस जैन केक भी लेकर के आता है जो बाहर बेकरी के अंदर बनी हुई है, मैं टच भी नहीं करता ना। हमको प्रॉब्लम क्या है ना, हमको धर्म के अंदर ही सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे अपने को प्रॉब्लम्स नजर में आते हैं, लेकिन जब वही प्रॉब्लम संसार के अंदर होते हैं वो हमारा रूटीन बन जाता है कि ये तो ऐसे ही होगा ना। यहाँ पर कहीं पर भी बात धर्म के अंदर आए हुए दूषणों को बचाने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा एंगल बदलना होगा। मैं उसके लिए प्रश्न करूं एकदम करेक्ट हूं, लेकिन पहले मैं मेरे गिरबान के अंदर झांक करके देखूं कि मेरी वृत्ति कैसी है। होटल के अंदर, रात्रि भोजन करने के अंदर, शादी के अंदर, रिसेप्शन के अंदर, बर्थडे के अंदर, ऑफिस की पार्टी के अंदर मुझे बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वहां पर जैन पद्धति, जैना वैना सब कुछ गया तेल लेने, अभी मुफ्त का मिल रहा है खाओ। और स्वामी वात्सल्य की बात आती है, ये जैना पूर्वक तो हो गया नहीं, विनेगर तो हो गया नहीं, ये सारे के सारे डाउट्स हमको वहां पर खड़े होने शुरू हो जाते जो एकदम प्रॉपर है, खड़े होने ही चाहिए। लेकिन दुख ये बात का है कि यही डाउट्स जब बाहर का खाना हम अपने संसार के किसी फंक्शन के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पर ये डाउट्स उत्पन्न होते क्यों नहीं। अपन सवाल की तरफ जाते हैं। चलो फॉर सम रीजन मेरा बाहर का खाना एकदम बंद है, मैं बाहर का कोई भी वस्तु नहीं खाता, एकदम जैना पूर्वक ही मेरा अंदर भोजन की जो सामग्री है वो जाती है। तो ऐसे समय के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अपने पास उत्तर है। मुझे डोमिनोज में, पिज्जा हट में, या कहीं पर भी बाहर सरवाना भवन होटल वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मेरा स्थान, मेरा सवाल ही गलत है। मुझे पहले वहां पर सवाल करके यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन समझो कि मेरा वो सारा का सारा बंद है संसार के अंदर के बाहर का खाने का, और यहाँ पर जब ये प्रश्न आए तब क्या, तब गुरु भगवान अपने को आदेश देते कि ये संघ है, संघ को 25वां तीर्थंकर बोला गया हुआ है, लेकिन उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है। जस्ट बिकॉज 4 जने मिल गए, मिल करके उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, वो 25वां तीर्थंकर बन गया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर संघ मेरी भक्ति करता हो, उस समय मैं भक्ति का अनादर करूं, ये संघ का अनादर माना जाएगा। चलो, मैं बाहर का वो पनीर हो, बाहर का वो ग्रेवी, वो सब कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन संघ का अनादर न हो इस कारण से एक आधी कटोरी, पाव कटोरी, जो एकदम लुखे सूखे चावल रहते हैं जिसके अंदर कहीं पर कोई भी अजैना का कोई डाउट ही नहीं रहता, वो चावल तो मैं ग्रहण कर सकता हूं ना। वो चावल जिसको संघ की शेष कहा जाता है, वो खा करके भी हमको उनको लाभ देना, बाकी एक भी वस्तु हम टच न करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट संघ की जो शेष है उसका हमें भाग बनना चाहिए। अगर अपन वन बाय वन ऐसा स्टॉप करना शुरू कर देंगे ना, तो संघ ही कंप्लीटली टूट जाएगा। हर एक संघ के अंदर, पद्धतियों के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे। जो रोगी व्यक्ति होते हैं ना, वही हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद कुछ समय वहां पर रहने के बाद, अंडर ऑब्जर्वेशन, सर्जरी, पोस्ट ओपी वगैरह करने के बाद वो अच्छे होकर के बाहर निकलते हैं। तो हॉस्पिटल इंसानों, जो दर्दी है उनको अच्छे करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर हर एक जगह पर हमको अच्छे व्यक्ति ही मिलेंगे, दर्दी ही मिलेंगे, वो दर्दी टुवर्ड्स द पाथ ऑफ रिकवरी है। सिमिलरली संघ के अंदर के जो भी श्रावक श्राविका भाग है वो एकदम निष्कलंक या बिल्कुल भी एकदम व्हाइट एंड व्हाइट क्लियर नहीं है।
हर एक जन दोषों से भरा हुआ है, लेकिन वो दोषों को दूर करने के हेतु से ही धर्म के अंदर या संघ के अंदर जुड़ा हुआ है। इतना अपने को क्लियर रखना चाहिए। सेकंड, अभी अगर मेरे पास ताकत है, सत्व है, सत्ता है, तो जो वहां संघ के संचालक है उनको मैं अच्छी भाषा के अंदर विनय और विवेक पूर्वक ये चीजों का ऑप्शन दे सकता हूं। हम कभी भी संसार के अंदर की भी बात हो, किसी भी चीज के लिए अपन मना बोले ना, वो उचित नहीं है, सामने वाले का भाव बिगड़े। उसके रिप्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो सामने वाला इजीली ग्रहण कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटे को फॉर एग्जाम्पल कहीं घूमने के लिए जाना हो कि नहीं पापा मुझे तो श्रीलंका जाना है, मुझे तो मालदीव जाना है, मेरे फ्रेंड लोग जा रहे हैं, अपन एकदम से मना करेंगे ना, तो शायद सामने का रिएक्शन इतना ज्यादा अच्छा भी ना हो। उसकी वजह अगर अपन उनको ऐसा बोले कि नहीं अपन ना 3-4 जने मिल करके माथेरान जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, बस अब ये गर्मी की छुट्टी आने तो हमसे पूरा का पूरा फैमिली शिमला घूमने के लिए मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, तो उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है। हर जगह पर डायरेक्टली मना करने से बेटर ऑप्शन ये है कि हम उसका कुछ अलग उसको हाथ में दे दे, ताकि उसको हाथ में पड़ा हुआ या उसके मन में पड़ा हुआ जो जो दुष्ट तत्व है वो एकदम इजीली निकल जाए। सेम एंगल से अगर अपने पास सत्व है, अपने पास ताकत है, विनय है, विवेक है, बोलने की अगर अपने पास छटा है, तो ही इस ऑप्शन के अंदर आगे जाना। जो संघ के अग्रणी है या फिर जो इसके अंदर चेंजेस लेकर के आने की ताकत रखते हैं, उनको जाकर के एकदम प्रिय शब्दों से अपने को ऑप्शन देने का प्रयत्न करना कि भाई वो कुक ने, अगर अपन वो कुक को बुलाएंगे तो थोड़ा जैना वाला तो लगता है, एकदम प्रॉपर पालनी करते हैं ऐसा बाहर से रिपोर्ट आए हुए हैं, कहीं पर कोई लहसुन का पाउडर, किचन किंग वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो बेटर नहीं लगता। ऐसा अपन ऑप्शन दे। पनीर के बजाय अगर अपन कुछ और नॉर्मल मिक्स वेज रखे तो बेटर नहीं होगा। ऐसा अपन ऑप्शन दे करके देखे, अगर अपना पुण्य है तो चेंज आएगा। समझो कि हमने ये भी ट्राई किया फिर भी चेंज नहीं आया, मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि जो चातुर्मास के लिए जो गुरु भगवंत पधारते हैं उनको कंप्लेन के स्वरूप में नहीं, लेकिन मुझे संघ के अंदर बदलाव लेकर के आने है, इस नजरिए से हम उनके पास जाकर के बात करें, ताकि वो अगर अपने प्रवचनों के माध्यम से या ट्रस्टियों को डायरेक्ट फायरिंग के माध्यम से या फिर उनकी जो भी पद्धति हो उसके माध्यम से ये सारी जो दूषण प्रवेश हो चुके हुए हैं उसे बाहर निकाले। लेकिन एट एनी कॉस्ट मैं संघ से बाहर निकल जाऊं जस्ट बिकॉज संघ के अंदर थोड़ी बहुत जगह पर ऐसा मिस्टेक्स चल रहा है, 19-20 चल रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। पहले कैसे जैन वाटिका सब चलती थी, जैसे राजा महाराजा जाते थे एवरीडे, वो सब बंद क्यों हुआ, अपने लिए क्यों नहीं बची, हम क्यों विदेशों का कल्चर अपना रहे हैं। देखो ये ना, अभी अपन ऐसे अपन बात करने बैठेंगे, पहले गुरुकुल था, बच्चे वहां पर जाते थे, आजकल तो स्कूलिंग हो गया, उसके अंदर टीचर टीचर खड़े हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। पहले गुरुकुल के अंदर शिक्षक बैठते थे और बच्चे खड़े से, अपन बहुत सारा लेकर कैसे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मेरा प्रश्न इतना ही है कि संसार की या फिर बाहर का अपन चेंजेस करने का ज्यादा ताकत अगर मेरे अंदर नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे जो पुत्र या फिर पुत्री है वो तो ये फॉलो ना करे, इतना तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास भी ऑप्शंस है, होम स्कूलिंग के ऑप्शंस है, आदि अकेडमी जैसे ऑप्शंस है, लेकिन मुझे वहां का इंटरेस्ट कम। डीपीएस है, इंडियन पब्लिक स्कूल है, जहाँ का एकदम हाई फाई नेम फेम है, वहां पर मेरा बच्चा जाए और फिर रात को मैं बैठ के चिंता करो कि आज समय ऐसा क्यों हो गया। परिवर्तन सबको चाहिए, लेकिन परिवर्तन करना किसी को नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। छात्रों से बारिश बहुत होती है तो जब व्याख्यान में जाना पड़े तो जाते समय कपड़े गीले होने के चांस होते हैं, तो उसमें हम शुद्ध सामयिक ले सकते हैं क्या, और उससे लेने की पारने की विधि क्या। देखो, अगर हमारे कपड़े गीले हैं कच्चे पानी वाले, अगर पक्का पानी कुछ लगा हुआ है, उबला पानी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कच्चे पानी का बिल्कुल जरा सा बूंद भी अगर मेरे सिर पर, बालों के अंदर या कपड़े के अंदर लगा हुआ है, तो जो सामयिक की विधि है वो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं एरिया व्यय करूंगा ना, तो एरिया वैया के अंदर मेरे पूर्व के पापों का प्रक्षालन की बात आती है। लेकिन मेरे पूर्व के पाप चालू है, कच्चा पानी का स्पर्श अभी मुझे हुआ है और कच्चा पानी अभी मेरे बॉडी के ऊपर या कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, जिसके अंदर असंख्य एक इंद्रिय जीव का जन्म मरण चालू है। तो मेरा एरिया व्यय का कोई मतलब ही नहीं होगा। एरिया व्यय का अगर मतलब नहीं है तो उसके बाद सामयिक उचराने का या बैसने संधिसम वगैरह का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता, मीनिंगलेस बन जाता है। तो मैं ट्राई करूं कि मुझे सामयिक प्रॉपर विधि पूर्वक करना ही है, तो कुछ मैं गाड़ी के अंदर जाऊं, छाता वाता लेकर के जाऊं, ऐसा कुछ मैं ट्राई करूं। अगर ये कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, व्याख्यान के अंदर जाने के टाइम कपड़े कुछ गीले हो ही जा रहे हैं, तो जैसे मुझे सामयिक ही है वैसे ही बैठना, 3 नवकार मंत्र गिन करके बैठ जाना,
और 48 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी समय व्याख्यान का है, वो पूरा हो जाने के बाद वापिस 3 नौकर गिन करके उठ जाना। हमको मन में तो ऐसा ही मानना कि मेरा सामयिक ही चल रहा है। बिकॉज अगर अपन इसको भी बंद कर देंगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर मैं सूखा हुआ भी हूं लेकिन सामयिक का वो एक रूटीन मेरा बंद हो गया हुआ है, फिर जब मैं शुद्ध भी होऊंगा फिर भी सामयिक लेने का मुझे मन नहीं होगा। तो हमारी अंदर की वो आदत बदले नहीं, उसके कारण से हमको ये पद्धति फॉलो करने में आती है। स्वामी वात्सल्य में खाने में बच्चे शर्माते हैं। देखो अभी ये सब ना, बच्चे जनरली क्या होते हैं ना, माता पिता का प्रतिबिंब होते हैं। आज माताएं फोन के ऊपर रील्स में बिजी है, पिता स्टॉक्स का लेन देन के अंदर बिजी है, और बच्चे को अपन कंप्लेन करते हैं कि पूरा दिन तो मोबाइल फोन के ऊपर चिपका हुआ रहता है। अरे मम्मी पूरा दिन फोन में किटी में बिजी रहती है, पापा पूरा दिन ऑफिस में स्टॉक मार्केट के अंदर बिजी रहते हैं, कि बच्चे ने उन्हीं का अनुकरण करके फोन के अंदर यूट्यूब बोलो या फिर फेसबुक बोलो या नेटफ्लिक्स बोलो, उसके अंदर बिजी हो गया। उसमें एज ए पेरेंट मुझे प्रॉब्लम, मुझे पूजा पूजनों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है नहीं, मैं सिर्फ खाने के लिए वहां पर जाता हूँ। एक्चुअली पूजन के अंदर जाना था। हर एक टाइम स्वामी वात्सल्य के पहले कुछ ना कुछ छोटा मोटा अनुष्ठान संघ के अंदर रहता है, जिसके फॉलो अप के अंदर स्वामी वात्सल्य करने में आता है जनरली। तो मुझे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बराबर 11:45 को जाऊंगा, 15 मिनट 20 मिनट में अपनी अटेंडेंस दूंगा, 12:10 को थालिया का आवाज आएगा, मैं सबसे पहला इंसान वहां पर मौजूद होऊंगा। मेरा ये लेवल है, विचारधारा है। भाई मेरा पुत्र मुझसे भी नीचे है, पापा क्या है, वो पूजा के नाम, वो पूजन का नाम के जाते तो है लेकिन खाना खा के आते हैं, इससे तो अच्छा है आप जाओ ही नहीं। और वो उस लेवल में पहुंच गए कि भी वहां पर जाकर के खाने के लिए जाना तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए उनको अलग अलग वो बहाने दिखाई देते कि शर्म आती है या फिर ये उचित है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों के अंदर जितने भी दूषण अभी प्रवेश हुए हैं, उसके हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल माता और पिता है। बिकॉज बच्चे जितना सुन करके नहीं सीखते, उतना देख करके सीखते हैं। 24 घंटे माता को देखा मोबाइल से चिपकी हुई है, पिता को देखा पैसे गिनने के अंदर बिजी है, तो बेटे के अंदर संस्कार आए, अच्छे संस्कार आए, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। हम उनको सुधारें उससे पहले मैं अपने आप को सुधारूं, ये आवश्यकता बन जाएगी। आज अपन यहाँ पर पहुंच रखते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आनंदगंज जी महाराजा के कृति के ऊपर अपन स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। ये टॉपिक को अपन मंडे वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, मैम अनुमोदन। सर।